तो हेलो गाइस, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि इज दिस बाइक रियली डिसकंटिन्यूड और व्हाट। ये एक चीज़ है कि मेरे वीडियो में लाइक ऑलमोस्ट 15-20-25 जन पूछ रहे थे कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गया है या नहीं, क्योंकि दे वर प्लानिंग टू बाई इट। मतलब बहुत जनों के लिए दिस बाइक इज द परफेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये बहुत ही वेल राउंडेड और एक ऑलराउंडर बाइक है। मतलब इसमें ऐसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसमें सारे फीचर्स है, सारे मतलब पावर है, जितना पावर आपको चाहिए होगा जितना है। मतलब इसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। मतलब स्टार्ट फ्रॉम द क्वालिटी, पावर, सर्विस, फीचर्स सब कुछ है। बहुत जन पूछ रहे थे कि ये सही में डिसकंटिन्यू हो गया या नहीं। डिसकंटिन्यू तो पता नहीं, पर शायद बजाज इस बाइक की E20 मॉडल पे वर्क कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास 99 RPM से एक ईमेल आया। आप सभी को पता है 99 RPM एक्चुअली एक बजाज का जेन्युइन पार्ट्स का डीलर है। वहाँ पे आप ऑनलाइन बजाज के डिफरेंट व्हीकल्स के पार्ट्स खरीद सकते हैं। वहाँ से मेरे को एक ईमेल आया। वहाँ पे क्या लिखा था? वहाँ पे लिखा था कि दे आर रीस्टॉकिंग द पार्ट्स फॉर बजाज पल्सर F250, ठीक है, फॉर 2023 डुअल चैनल ABS वर्जन। नए स्टॉक्स आ रहे हैं इस बाइक के लिए, इस बाइक के पार्ट्स के लिए। दैट इज वन मोर मेजर इंडिकेशन कि बजाज इज वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, समथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक नया 250cc इंजन बना के बजाज विल जस्ट स्टॉप इट एब्रप्टली विद इन अ ईयर। ऐसा तो हो नहीं वाला है। आई होप सो कि ऐसा ना हो। पर ये जो इंडिकेशन मेरे को मिला कुछ दिन पहले, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि कुछ तो हो रहा है, कुछ प्लान तो बन रहा है फ्रॉम बजाज। क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है, लाइक ऑडियंस के डिमांड सुनकर वो लोग 220 को बैक करवाए, 220 को फिर से रिलॉन्च किए। व्हाट डज दैट मीन कि बजाज इज लिसनिंग टू इट्स यूजर्स। आई थिंक दे विल वर्क ऑन इट। क्योंकि इतना अच्छा एक प्रोडक्ट है। मतलब फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन दिस बाइक इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर। 250cc है, फीचर्स है, डुअल चैनल ABS है, सब कुछ है। इवन N250 भी डिसकंटिन्यू हो रहा है, क्यों मेरे को नहीं पता। क्योंकि N250 वॉज मोर पॉपुलर देन दिस बाइक, ठीक है। क्योंकि बहुत जनों को वो नेकेड स्ट्रीट बाइक का वो लुक्स पसंद है। दे डोंट लाइक द फेयरिंग लुक ऑफ दिस बाइक। वो एक चीज है कि हर टाइम मैक्सिमम लोग को नेकेड बाइक पसंद है। जब मैं ये बाइक खरीदने गया था तब भी वो लोग मेरे को ऑप्शन दे रहे थे, शोरूम के लोग, कि आप N250 लीजिए, वो ज्यादा कॉमन है, वो ज्यादा पॉपुलर है। बट नो, आई स्टिक टू दिस फेयरिंग डिजाइन। क्योंकि पर्सनली मेरे को ये अच्छा लग रहा है। और ये इसका वो क्लिप ऑन हैंडल बार मेरे को अच्छा लग रहा है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल है देन द नॉर्मल बार हैंडल बार। वो एक रीजन था। पर ये एक चीज है कि अभी आई डोंट थिंक दे विल डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। लाइक इफ यू कैन निटपिक, एक ही मेजर डिसएडवांटेज है, दैट इज मिसिंग 6th गियर। वो अगर हो जाता तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। बट आई थिंक वो करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, ज्यादा इंजन कैपेसिटी चाहिए, और लिक्विड कूलिंग जरूरी होता। बजाज के 5 गियर्स ओनली। ये एक बात है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन बनता है कि क्यों बजाज को ये लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि बजाज ने तो 220F को भी रिलॉन्च किया, पर उसमें एक भी अपडेट्स नहीं दिए। मतलब एवरीथिंग इज परफेक्टली सेम। जैसे वो डिसकंटिन्यू किए थे वैसे ही फिर से आ रहा है। ना कोई डुअल चैनल ABS, ना LED इंडिकेटर्स, ना LED हेडलाइट्स, ना फुल्ली डिजिटल कंसोल। ये सब तो एक चीज है ही, पर इसमें हर वो चीज है जो 220F को मिसिंग बनाता है। दिस पर्टिकुलर बाइक इज एक्चुअली द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर 220F। पर फिर भी एक्चुअली 220F एक बहुत लेजेंडरी बाइक है, एवरीवन वांट्स इट। पर आई थिंक द सेम शुड हैपन विद F250, बिकॉज दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट। मतलब आप इसको डेली ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब माइलेज भी अच्छा है, इसका सस्पेंशन भी अच्छा है, इसका कंफर्ट इट्स कंफर्टेबल। बजाज को ये रिलॉन्च करना चाहिए। मतलब आई डोंट थिंक कि डिसकंटिन्यू हुआ ही क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा एक्चुअली ये बजाज का मतलब क्रेडिट में नहीं जाता, डिस्क्रेडिट में जाता है कि उसको इस बाइक को अच्छे से वो लोग एडवर्टाइज नहीं किए थे। लाइक द रीजन वाई N160 इज सो पॉपुलर राइट नाउ बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, ठीक है। वो इतना वर्सेटाइल बाइक है, इतना अच्छा बाइक है, फुल्ली लोडेड विद फीचर्स, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स लाइक दिस वन। कुछ डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ वो LED इंडिकेटर्स का डिफरेंस है और इंजन तो है ही, बट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। दिस बाइक शुड हैव बीन सोल्ड अ लॉट मोर, ठीक है।
ये थोड़ा इंथुजियास्टिक सेगमेंट का बाइक है, बट फिर भी इट कम्स एज अ सॉलिड रिप्लेसमेंट फॉर 220F, ठीक है। सो ये तो होना चाहिए। 220F में तो कुछ है ही नहीं अपग्रेड्स, तो एनीवेज बट पीपल स्टिल लव इट द वे इट इज, बट आई थिंक दिस बाइक इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ 220F। ऐसा तो होना ही चाहिए। कुछ कमी तो है, ये डुअल चैनल एबीएस भी है, पर फिर भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आई रियली होप कि बजाज ने हम लोग सबकी बात सुनी होगी, पर इसका पार्ट्स अवेलेबल करवाना चाहिए, टोटली रीलॉन्च करना चाहिए E20 वर्जन। बाकी सबका E20 वर्जन लाइक ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर रीलॉन्च हो जा रहा है, लाइक NS200, N160, सो वाई इवन 220F का भी E20 वर्जन आ चुका है। सो दिस बाइक इट डज नॉट मेक सेंस टू डिसकंटिन्यू दिस बाइक, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत जन बजाज के जो माई पल्सर ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे मतलब हर रोज कमेंट करते हैं कि ब्रिंग बैक 250, F250 और N250। मतलब इतना अच्छा बाइक बना के डिसकंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट 2023-2022 बाइक, मतलब फ्यूचर प्रूफ है, क्वालिटी इज टॉप नॉच, परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। सो आई डोंट रियली कैन थिंक ऑफ एनी रीजन कि व्हाई इट शुड बी डिसकंटिन्यूड। सो ये एक बात है, बजाज को हमारी बात सुनना चाहिए। मतलब इतना सारा जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब शोरूम पे फोन करके हम लोग पच गए हैं, मतलब क्यों नहीं आ रहा है इसका, क्यों अवेलेबल नहीं है। मतलब इवन सम पीपल आर सेइंग दे हैव बुक्ड द बाइक फॉर 20,000 rupees, but still there is no confirmation from the showroom that whether they will get the bike or not. So this is the pathetic case of F250 N250 right now. I really hope कि ये अच्छा मतलब ठीक हो जाए। They should launch the N250 and F250 just like the way it is with E20 version update. So बाकी everything is alright, बाकी everything और कुछ जरूरत नहीं है। मतलब enough power है, enough design है, it looks futuristic, the quality is good. So I cannot think of any reason why it should be discontinued. आप प्लीज बताइए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, मतलब बजाज को कुछ और रिलॉन्च करना चाहिए या फिर RS200 को फिर मॉडिफाई करके ऐसा बनाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि वो होगा, क्योंकि वो डिफरेंट सेगमेंट का बाइक है। दिस पर्टिकुलर बाइक हैज अ डिफरेंट प्लेस ऑफ इट्स ओन, सो इसको मतलब डिसकंटिन्यू तो करना नहीं चाहिए। आई होप कि डिसकंटिन्यू ना हो, बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को वो 99 RPM का ईमेल आया। I don't think कि अभी होगा, but I think Bajaj is really slow when it comes to giving updates to the bikes. But let's hope so, क्योंकि ये relatively new एक platform है for 250cc bikes. I hope कि Bajaj makes a correct decision after hearing the request of these owners and the enthusiasts. सो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि ये डिसकंटिन्यू हो जाए। एंड अदर देन दिस आई एम टोटली ओके एंड टोटली एंजॉइंग दिस बाइक, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको मतलब वो सेंस ऑफ पावर मिलता है, सेंस ऑफ सेफ्टी मिलता है, सो आपको और क्या चाहिए एट दिस पर्टिकुलरली परफेक्ट प्राइस पॉइंट। सो थोड़ा तो बाइक्स अभी एक्सपेंसिव हो रही है, बट स्टिल कीपिंग द इन्फ्लेशन इन माइंड, दिस बाइक इज कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी बाइक। मतलब जिसको सपोज आप 150cc से अपग्रेड कर रहे हो, आइदर यू हैव द 200cc NS जिसपे NS200 जिसमें हेडलाइट्स भी नहीं है, अभी डिजिटल हेडलाइट्स भी नहीं है, सॉरी जिसमें LED हेडलाइट्स भी नहीं है, पर दिस पर बाइक इज कम्प्लीटली मेकिंग सेंस बिकॉज इसके पास सब फीचर्स है जिसको आप चाहिए होगा। सिर्फ वो 6 गियर का कमी है, अदर देन दैट एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। I think you should always consider it while buying any bike above 150cc. So बहुत जन का तो ये रिक्वेस्ट था कि ये डिसकंटिन्यू हुआ या नहीं। आई डोंट थिंक ये डिसकंटिन्यू होगा, बट लेट्स सी। अब एवरीथिंग इज इन बजाज हैंड्स, सो देखते हैं क्या होता है। आई रियली होप कि दे डोंट मेक एनी रॉन्ग डिसीजन फॉर इट्स यूजर्स, बिकॉज बजाज का जो एक इमेज है, बजाज एज अ कंपनी, बजाज एज एन एंथुसियास्टिक ब्रांड, it has a history of giving slow upgrades to its bike, but their bikes itself they are good. So ये एक hope है from Bajaj कि they must listen to us, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहिए। एंड ये तो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, ये थोड़ा मतलब हेवी प्रोडक्ट है N250 to F250। एंड इसका जो स्टाइल है पर्टिकुलरली आई एक्सेप्ट कि पर्टिकुलरली ये F250 का स्टाइल सबको पसंद नहीं आता है, पर N250 इज ग्रेट। N250 और N160 they look totally great,
एटलीस्ट वो तो लाना चाहिए, इवन उसका नया कलर्स भी लाना चाहिए, क्योंकि फॉर सम पीपल द टोटल ब्लैक कलर इज नॉट सुटेबल, उनको रेड चाहिए, ब्लू चाहिए. द करंट N160s हैव ग्रेट कलर्स, सो आई थिंक दे शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होने का तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता. अगर आप चाहते हैं कि बजाज तक ये रिक्वेस्ट पहुंचे तो आप मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलरली F250 बाइक के ऊपर बहुत सारा कंटेंट्स लाने वाला हूँ. इट्स टेकिंग अ बिट टाइम, बट और भी बहुत वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. पर आई विल मेक श्योर कि ये रिक्वेस्ट बजाज तक पहुंचे कि प्लीज डू नॉट डिसकंटिन्यू दिस बाइक, एटलीस्ट रिलॉन्च दिस बाइक विद एनी न्यू फीचर, और E20 वेरिएंट भी ला दे तो वही बहुत है, या फिर एक एक्स्ट्रा 2 कलर्स भी ला दे, वही बहुत बड़ा बात है. क्योंकि पर्टिकुलरली मैं जब देख रहा था ये बाइक खरीदने के टाइम, आई रियली वांटेड टू बाई द रेड कलर वेरिएंट, बट सिंस उसमें डुअल चैनल ABS नहीं है, आई रियली स्टिक टू माई सेफ्टी डिसीजन कि नहीं, मेरे को डुअल चैनल ABS ही चाहिए. सो आई कॉम्प्रोमाइज, बट अगेन this particular color really grows on you with time, so I am really enjoying it and I'm really happy. It's a very honest review, honest words, so I really want everyone else to enjoy this bike, क्योंकि this is the perfect bike you can think of. ज़्यादा bulky भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एकदम perfectly sits between the extremes. That's what I will say. So yeah, आज के लिए बस इतना ही. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. So please like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.